फिर जिस प्रमाण अनुपात में फार्मूला है उसके अनुसार उन्हें जरा पीसो। और मसालों में स्वाद नहीं रहता है, मसालों को जितना घोंटो जितना पीसो, पीसने में और घोंटने में अंतर होता है। हाँ, तो मसाले जितने घुटेंगे मसालों में उतना ही ज़्यादा स्वाद आएगा। भोजन में स्वाद नहीं रहता है, भोजन बनाने वाले में स्वाद रहता है। क्या? भोजन बनाने वाले में स्वाद रहता है, उसके हाथों में वो कला रहती है कि वो किस तरीके से क्या कैसी चीज बनाते हैं। हाँ, तो आपको कितना ही पढ़ने को मिले, लेकिन पढ़ने में यदि आप घोंटोगे नहीं तो ज्ञान का स्वाद आने वाला नहीं है। इसलिए आपको ये सुबह की क्लास जो लगाई जा रही ना, ठीक लग रही कि नहीं लग रही? हाँ, पहले तो आप संकोच में थे, सुबह सुबह इतने सुबह सुबह कैसे पढ़ेंगे हम, इतने सुबह सुबह कैसे आएंगे। हमने कहा तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, जहां तुम आते हो वहीं आके हम बैठ जाएंगे। तुम्हें हम बुलाएंगे नहीं कहीं सभा भवन में, नहीं इस साल में उस साल में, नहीं नहीं, जहां तुम सुबह आते हो तुम्हारे बीच में आके हम बैठ जाएंगे। बस तुम्हारे आगे की क्रियाओं का ध्यान रखेंगे ताकि आगे की क्रियाएं भी अच्छे से संपन्न हो, लेकिन वहीं आके सुबह का स्वाध्याय ऊर्जावान है, प्रशस्तता है, दिन भर के लिए आपको एक खुराक मिल गई। और इतने महान ग्रंथ पर्यूषण के दिनों में जल्दी जल्दी में अपन पूरा नहीं पकड़ पाते हैं, आराम आराम से चल रहा है। सर्वार सिद्धि पढ़ने वालों को भी लग रहा ये तो सर्वार सिद्धि क्या, ये तो राज वार्तिक और श्लोक वार्तिक तक की चर्चाएं चल रही हैं, तत्वसूत्र तो है ही, सबको आनंद आ रहा। कर्म के उदय में ही परिणाम होते हैं, ऐसा नहीं है। कर्म के उदय में तो होते हैं, पर कर्म का उदय है तो परिणाम हो ही, ऐसा नहीं है, अन्यथा हम पुरुषार्थ ही नहीं कर पाएंगे। कर्म के उदय में जब हमारा मोह का परिणाम प्रभावित होगा, हम पुरुषार्थ करेंगे नहीं, सामने वाला कितना ही क्रोध दिलाए मैं तो जवाब ही नहीं दूंगा, परिणामों में शांति रखूंगा, तो क्रोध कराने वाले पर वो जीत जाएगा, वो थक जाएगा, हार जाएगा। ऐसा नहीं होता तो गांधी जी का नाम फिर गांधी जी कैसे हो गया है? कितने परेशान करने वाले उनको मिले, लेकिन मुस्कुरा मुस्कुरा करके तीर्थंकर भगवान, मुनि महाराज, ठीक, गांधी जी को एक विरोधी व्यक्ति बार बार पत्र लिखता था, ढेर सारी उसमें गालियां, अपशब्द, जो उसको पसंद वो सब लिख के, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। हाँ, और पत्र बराबर गांधी जी के एड्रेस पर जाते थे, उनको मिलते थे, वो पढ़ भी लेते थे, लेकिन उन्होंने पलट करके कभी जवाब नहीं दिया। वो एड्रेस भी लिखता था कि आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें इस एड्रेस पर, पते पर, लेकिन भेजा ही नहीं। 2, 10, 20, 50 पत्र पहुंच गए, अब उसको रहा नहीं गया। मैंने ऐसे ऐसे पत्र लिखे, फिर भी पता नहीं इसको क्या होता, पढ़ता कि नहीं पढ़ता है, और क्या हुआ। तो एक दिन उसने सोचा हम डायरेक्ट जाके बात करेंगे अब, हाँ बिल्कुल पहुंचेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे। पहुंच गया, खड़ा हो गया सामने, आप गांधी हो ना? हाँ गांधी ही हूं। मैंने पत्र भेजे, आपको मिले कि नहीं मिले? पत्र तो मिले, 50 पत्र भेज चुका हूं, 50 मिले, 50 मिले। अच्छा मिले, आपने पढ़े नहीं पढ़े? पढ़े। जवाब क्यों नहीं दिया? जवाब देने की जरूरत नहीं समझी। मैंने सब कुछ तो लिखा तुम्हारे बारे में कि तुम कहां कहां गड़बड़ कर रहे हो, फिर भी तुमने न सफाई दी न कुछ जवाब दिया। क्या बात है? उसमें कुछ अच्छा नहीं लगा क्या आपको? नहीं, अच्छा लगने लायक कुछ था ही नहीं उसमें।
तो फिर कैसा लगा तुमको? मुझे तो कुछ नहीं लगा उसमें, और ना मुझे उसका कोई विकल्प है। कुछ तो तुमने उसमें से पकड़ा होगा। हाँ, बहुत दिन से मुझे अल्पिन की जरूरत रहती थी, और जितनी बार आपके पत्र आए उसकी अल्पिन निकाल करके मैंने जरूर उपयोग किया है। अब तो वो ठंडा ही पड़ गया, ठंडा ही पड़ गया। अब देखो, क्रोध के निमित्त तो कितने उसने बनाए, पर गांधी जी ने अपने स्वभाव को बना लिया था कि हमको जवाब नहीं देना, हमको झगड़ना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। हम और आप भी ऐसा बना सकते हैं, बना सकते हैं। अभ्यास करना पड़ेगा, और जिसने अभ्यास कर लिया तो कर्म की तीव्रता भी आए। कोई बाहर से निमित्त भी बने, लेकिन हमने यदि अपने में ज्ञानपूर्वक सजगता रख ली है तो हम उसको टाल सकते हैं, उससे प्रभावित नहीं होंगे। कर्म के उदय में व्यक्ति चपेट में आता है, लेकिन चपेट में आ ही जाए ऐसा पराश्रितपना नहीं है, अन्यथा मोक्ष का मार्ग खत्म हो जाएगा। तूने किया विगत में कुछ पुण्य पापो, गुरुवर आचार्य ने लिखा, तूने किया विगत में यानी अतीत में कुछ पुण्य पापो, जो आ रहा उदय में स्वयमेव आपो। कर्म बंधा है सिस्टम के तहत, वो आएगा समय पर, उदय में आएगा। तूने किया विगत में कुछ पुण्य पापो, जो आ रहा उदय में स्वयमेव आपो। अब अगले कर्म का बंध, होगा न बंध तब लो, होगा न बंध। अब नए कर्म का बंध नहीं होगा, तब लो, कब लो? जब लो न राग, उसमें जब तक राग द्वेष नहीं करोगे तब तक नए कर्म का बंध नहीं होगा। कर्म का उदय कितना भी आए, होगा न बंध तब लो, जब लो न राग, चिंता नहीं उदय से बन बीत राग। बीत रागता का परिणाम ले आओ, फिर कर्म का कैसा भी उदय आए चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, यही पुरुषार्थ मुक्ति को दिलाता है, और इसी पुरुषार्थ को साधने की सबसे बड़ी साधना है। कई बार प्रारंभ में हम समता भाव रख लेते हैं, कुछ और रख लेते कुछ और, पर कई बार इतनी विषम स्थिति आ जाती कि उसकी सहनशीलता के बाहर हो जाता, तो वो भी विचलित हो जाता है, वो भी विचलित हो जाता है। तो सहन तो उसने बहुत किया, लेकिन आखिरी पॉइंट पर वो फेल हो गया, लेकिन 80 और 90 नंबर तो उसने ले लिए ना। आज 80 नंबर 90 ले लिए हैं, फेल हो गया आखिरी क्षणों में, नहीं संभाल पाए अपने परिणाम, लेकिन अगले पुरुषार्थ में या उसके अगले किसी ना किसी पुरुषार्थ में वो सफल होगा ही होगा। भैया घुटनों तक पानी है, ठीक है, कोई चिंता नहीं, थोड़ा ऊपर आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, कमर तक भी ठीक है, और थोड़ा। अब भैया देखो भैया, अब हमसे सहन नहीं हो रहा, क्यों? सिर से ऊपर क्या हो रहा? सिर से ऊपर पानी हो रहा। भैया अब तो तुम पूरा हमको डुबोने की स्थिति में आ गए, अब हमको सहन नहीं हो रहा। पहले तो वो सहन करता, तो जितना उसने सहन किया है उसकी प्रशंसा होगी, और आखिरी में यदि सहन नहीं भी कर पाया तो आखिर वो इंसान ही तो है, परिणाम नहीं संभाल पाया, चपेट में आ गया, फेल हो गया। लेकिन उसका फेल होना भी अगली परीक्षा में पास होने का कारण बनेगा, इसलिए अपने अभ्यास को छोड़ना नहीं चाहिए। और एक बार यदि सफलता नहीं मिली तो निराश भी नहीं होना चाहिए। नहीं, हमसे जमता ही नहीं, इतना तो हमने पुरुषार्थ किया, आखिरी में फेल हो गए, क्या बात हो गई?
फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पास होने की उम्मीद छोड़ देना ये बड़ी बात है। हाँ, उम्मीद ही छोड़ दी तुमने। अरे फेल तो दुनिया होती है, हार जाना ही कोई बड़ी हार नहीं मानी जाती है। जीतने की उम्मीद तुमने छोड़ दी, यही सबसे बड़ी हार है। हाँ, आप तो लगे रहो, कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। माया नामक चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से जो आत्मा में कुटिल भाव पैदा होता है वह माया है। इसका दूसरा नाम निकृति, निकृति यानी वंचना, इसको वंचना भी कहते हैं। वंचना यानी ठगना, वंचना का अर्थ होता है ठगना। इसे त्रियंच आयु का आश्रय, इसका विस्तार से खुलासा। धर्मोपदेश में मिथ्या बातों को मिलाकर उनका प्रचार प्रसार करना, धर्म का जो सच्चा उपदेश है ग्रंथों में, उसमें मनमानी बातों को, मिथ्या बातों को, असत्य बातों को मिला मिला करके धर्म के नाम पर प्रचार प्रसार करना। अति संधान प्रियता, अति संधान, बहुत ज्यादा बारीकी से छानबीन करना दूसरों के बारे में, अपने बारे में नहीं। अपनी थाली में समझ लो कि कुछ भी अशुद्धि पड़ी है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा, और बाजू की थाली में अरे वो कोयला काला काला सा क्या दिख रहा है, हमारी थाली का कोयला तुमको दिख रहा है, इतना छोटा सा टुकड़ा, और तुम्हारी थाली में चूहा पड़ा है वो नहीं दिख रहा है? हाँ, नहीं, हम अपने को थोड़ी देखते हैं। दूसरों के दोषों को देखने में जिसकी ज्यादा रुचि होती है, दूसरों की कमियां, दूसरों के दोष, दूसरों के ये सब बातें, ये अति संधान परता कहलाती है। इससे कुछ नहीं, त्रियंच आयु का आश्रय होता है। हाँ, छल कपट के द्वारा वो करेगा। किसी का भेद जानना है तो पहले व्यवहार बनाएगा, मीठा मीठा बोलेगा। अब मीठा मीठा बोल रहा है तो उसके परिणाम मीठे मीठे हैं क्या? उसके परिणामों में छल है, लेकिन भाषा मीठी मीठी बना रहा है। किसी को धोखा देना है, मारना है, कुछ करना है तो बड़ी विनम्रता का व्यवहार करेगा, निकटता का व्यवहार करेगा, उसको उसका पारिवारिक सदस्य बनने की कोशिश करेगा, और जब मौका मिलेगा तो धोखा देगा। तो ये सब मायाचारी कहलाती है त्रियंच। अति संधान प्रियता तथा मरण के समय नीलवा कापोतलेशा, नील लेशा, कापोत लेशा और आर्त ध्यान का होना आदि त्रियंच आयु के आश्रय के कारण है। ये सर्वार्थ सिद्धि में आया। अब आगे चलते हैं। मनुष्य आयु के आश्रय के कारण अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह तो ज्यादा वजन हो गया। अब ज्यादा वजन हो गया तो कहां जाएगा? ज्यादा वजन हो गया तो कहां? किसका वजन? शरीर का नहीं। हाँ, गड़बड़। ये सब लोग उल्टे ही अर्थ लगा लेते, इसलिए बार बार समझाना पड़ता है ना। हाँ, उन्होंने महाराज ने तो कहा ज्यादा वजन हो गया तो नीचे, तो भैया ऐसा नहीं, शरीर के वजन की बात नहीं चल रही, यहां तो परिणामों के वजन की बात चल रही है, मानसिक भार की बात चल रही है। क्या? तो बहुत आरंभ बहुत परिग्रह, जो अनंतानुबंधी कसाय की तीव्रता में घोर आरंभ परिग्रह का संस्कार है, उसे नरकायु कहा। लेकिन अल्प आरंभ अल्प परिग्रह, इसका मतलब है संतोषी वृत्ति। हाँ, संतोषी वृत्ति। संतोषी वृत्ति में क्या आता है अब आप पूरा समझ गए। हाँ, साईं इतना दीजिए जा मैं
कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और कोई यदि द्वार पर आया है तो उसकी भी थोड़ी पूर्ति कर दूं। ये क्या कहलाता है? इस संतोष का भाव कहलाता है। इस संतोष के भाव को रखने से तुम्हारे लिए तो मिलेगा ही मिलेगा, तुम्हारे कुटुंब को भी मिलेगा, और वह पुण्य ऐसा फलेगा कि तुम जो सहयोग देना चाहो किसी को, उसमें भी कोई कमी नहीं होगी। पर संतोष भावना से देखो, जो व्यक्ति ज्यादा आकुलता व्याकुलता करता है उसको ज्यादा आमदनी होती है, ऐसा माने क्या? नहीं, आमदनी तो तुम्हारे भाग्य और उसके साथ की जाने वाली मेहनत से होगी। लेकिन यदि तुम्हारा भाग्य नहीं है और पुरुषार्थ भी तुम वैसा नहीं कर रहे, तो केवल बैठे बैठे आकुलता करने से कोई आमदनी हो जाएगी क्या? समय टालना पड़ेगा, समय को शांत भावों से निकालना पड़ेगा। समय तो निकलता ही है, चाहे आप हाय तौबा मचा करके निकालो और चाहे सहन करके निकालो। सहन करके निकालोगे तो भी निकलेगा और हो हल्ला करके निकालोगे तो भी निकलेगा। समय निकलता है, पर थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, थोड़ा अपने भाग्य पर भरोसा करना पड़ता है। व्यक्ति यदि इतना ज्ञान रख करके काम करे तो उतने मात्र से भी उसके भावों में और भावों से भाग्य में परिवर्तन होने लगता है। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह। अल्प का मतलब है जितना आवश्यक है उतना रखना, ये अल्प माना जाता है। आवश्यकता के अनुसार काम करो, कुछ भविष्य की चिंता करो, भविष्य के लिए भी बचा करके रखो। पुण्य से ज्यादा नहीं आएगा, समय के पहले और भाग्य से ज्यादा ना आज तक किसी को मिला है और ना कभी मिलेगा। सम्यक दर्शन की भूमिका रहेगी तो सदगति में जाओगे, और मिथ्या दर्शन की भूमिका रहेगी तो दुर्गति में भी जा सकते हो। अथवा मिथ्या दर्शन भी रहा और बिना सील संयम के भी यदि कोई अपने मंद कसाई के साथ रहता है तो ऊपर भी चला जाता है। कसायों की मंदता से बिना सील संयम के भी ऊपर, भले मिथ्यात्व है, अज्ञानता है उसकी, लेकिन कसायों की मंदता से ऊपर जा सकता है। और बाहर से यदि उसने कुछ तप त्याग करना और शुरू कर दिया तो बात ही अलग है। इतना ही रखते हैं, समय हो गया। महावीर भक्त